पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पत्तेयम पुण्य पावम। पुण्य पाप प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं दुनिया में। एक आस्तिक विचारधारा, दूसरी नास्तिक विचारधारा। आस्तिक विचारधारा में आत्मा, पुण्य पाप, मोक्ष, इनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। जबकि नास्तिक विचारधारा में कर्म का फल, पुण्य पाप, पुनर्जन्म, आत्मा का शाश्वत अस्तित्व, इनकी बात संभवतः नहीं मिलेगी। चार्वाक दर्शन, जो नास्तिक विचारधारा का दर्शन है, और जहां कहा गया एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचर है, यह लोक, यह दुनिया इतनी ही है जितनी इंद्रियों का विषय बन रही है, यानी परलोक जैसा कुछ नहीं है। चार्वाक ने कहा, चार्वाक दर्शन में कहा गया, तो जब पुनर्जन्म नहीं है तो फिर तो मौज मस्ती करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत तावत वैषयिकम सुखम अथवा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो, सुख से जियो, वैषयिक सुखों को भोगो और खूब घी पियो। कुछ पुराने जमाने की बात है, खूब घी पियो। कि घी कैसे पिए, पैसा नहीं है तो उधार ले लो, पैसा कर्जा कर लो, फिर घी पी लो। क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, जल जाएगा, दाह संस्कार हो जाएगा, फिर आत्मा जैसी बात कुछ नहीं है। जो है सो यही है। जनेन सद्धिम होखामी ई बाले पगब भई, कि भाई अब को जानई परे लोए अथ्यवा नथ्यवा पुणो आश्रय। हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया, को जानई परे लोए अथ्यवा नथ्यवा पुणो आश्रय। कि ये भोग तो हाथ में आए हुए हैं, इनको क्यों छोड़ूं। अब भविष्य में स्वर्ग नरक क्या है क्या नहीं, किसने देखा है, परलोक है या नहीं क्या पता। प्राप्त भोगों को मैं क्यों छोड़ूं। कभी पाप का बंद होगा तो और दुनिया के होगा सो मेरा होगा, वो क्या खास बात है। दुनिया को जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा, मैं कौन सा अलग हूं। तो मैं तो दुनिया के साथ चलूंगा, मैं भी भोग का जीवन जीऊंगा। यह नास्तिक विचारधारा या संशयात्मक विचारधारा और भौतिकवादी विचारधारा का चिंतन है। आस्तिक विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म को स्वीकार करता है और पुण्य पाप रूप कर्म फल को स्वीकार करता है, या ऐसा मान करके चलता है। अपना कर्म अपने को खुद को भोगना होता है, दूसरा कितना अड्डा आएगा। कुण बेटो कुण बाप करणी आपो आप। कौन बेटा और कौन बाप, अपनी करनी अपना कर्म का फल भोगना है।
इसलिए आदमी को पाप कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी, झूठ आदि से जितना संभव हो सके आदमी बचने का प्रयास करे। हम अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, अभी सिलीगुड़ी में स्थित हैं। मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह संपन्न हो गया राधाबाड़ी फूलबाड़ी आश्रय, और अब शहर के प्रवास में हैं। और सिलीगुड़ी में पहले भी वैसे आ गए थे, अब मूल प्रोग्राम के लिए, मर्यादा महोत्सव के लिए और सिलीगुड़ी प्रवास के लिए आए हुए हैं। हमारी 3 बातें, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीनों बातें जीवन में आ जाती हैं। सद्भावना है, लड़ाई झगड़ा बेकार का, दंगा फसाद मार काट, इससे आदमी बच कर के रहे। सबके प्रति मंगल मैत्री की भावना, सद्भावना रहे। नैतिकता, आदमी जो भी काम करे जहां तक संभव हो सके ईमानदारी रखे, धोखा न दे। और नशा मुक्ति, शराब बीड़ी सिगरेट आदि नशे से आदमी बच कर के रहे। ये तीनों बातें हमारे जीवन में हैं। सद्भावना है, नैतिकता है, नशा मुक्ति है, तो मानना चाहिए हमारे आचरण काफी अच्छे हैं। अगली गति में भी ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा इस जीवन के कर्मों से, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। तो जीवन के आचरणों में भी धर्म आना चाहिए। एक राजा था, बड़ा उसका प्रभाव अच्छा था, प्रतापी राजा था। राज्य का संचालन उसका मूल दायित्व था। और उसकी जो महारानी थी उसमें ये धर्म ध्यान की बड़ी लगन थी। मंदिर जाना, पूजा करना, उपासना करना, जप करना, इसमें काफी रुचि रखती थी। राजा को इस चीज में रुचि नहीं थी। राजा कोई न मंदिर में जाता, न कोई पूजा करता, न कोई बार बार राम राम का नाम लेता, बस अपना काम करता था, अच्छा जीवन जीता था। पर यह पूजा उपासना में रुचि नहीं थी या सलक्ष्य नहीं करता था। महारानी कई बार राजा से कहती कि आप तो धर्म करते ही नहीं हो, कुछ धर्म किया करो, कुछ पूजा किया करो, नाम लिया करो, जप किया करो। राजा हंसकर के बात को टाल देता। महारानी ने कई बार कहा, राम राम का नाम 10 मिनट भी लिया करो, लिया तो करो कुछ। राजा नाम नहीं लेता राम का। एक काव्यात्मक पंक्ति या पद्य में कहा गया, मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। यानी अगर तुम्हारी रुचि उपासना में नहीं है तो कोई बात नहीं, काम तो अच्छे करो, व्यवहार अच्छा रखो। व्यवहार अच्छा रखोगे, सच्चाई, नैतिकता, अहिंसा के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें बल मिल जाएगा, राम का सा बल मिल जाएगा, राम की शक्ति पालोगे। तुम मान लो ये लौकिक पुण्य, लौकिक काम है, दान करना, वो करना, मान लो तुम्हारी रुचि नहीं, मत करो। पर पाप तो, भ्रष्टाचार जैसा पाप तो मत करो। किसी गरीब को दुखी तो मत बनाओ, किसी को लूंटो तो मत, धोखा तो मत दो, सद्भावना रखो। तो पाप नहीं करोगे तो कम से कम
खराब स्थिति से बच सकोगे, इस रूप में पुण्य का फल तो पालोगे। तो राजा पूजा या राम का नाम लेने में रुचि नहीं ले रहा था। एक रात को राजा सो रहा था, नींद भी आ गई, सर्दी का समय था, कोई कंबल से बाहर हाथ रह गया, हाथ के ऊपर से कंबल हट गया, सर्दी काफी थी तो हाथ में अकड़न आ गई। राजा की नींद टूटी और हाथ को उठाना मुश्किल हो गया, दर्द होने लग गया हाथ में। अकस्मात नींद टूटी, दर्द का एहसास हुआ तो राजा के मुख से निकला हे राम हे राम। तो दर्द के मारे हे राम निकल गया। रानी ने सुना, रे आज राम का नाम तो ले लिया कम से कम। सवेरे महारानी जी ने मंत्री जी से कहा कि आज खूब उत्सव मनाओ, कैदियों को रिहा करो, गरीबों को मिठाइयां बांटो, उपहार दो लोगों को और गाजे बाजे कराओ आज। मंत्री जी ने जैसा उनका आदेश था वैसा काम शुरू कर दिया। राजा महल में बैठा था, आज गाजे बाजे किस बात के हो रहे हैं? आज कौन सा त्योहार है? क्या कोई दिन किसी का है? गाजे बाजे किस चीज के हो रहे हैं? मंत्री को बुलाया। राजा के तो मंत्री होता है काम क्रियान्वित करने वाला, राजा तो आदेश दे दे, यह होना, काम तो मंत्री लोग करते हैं। कहा मंत्री जी आज ये गाजे बाजे किस चीज के? मैंने तो कोई निर्देश दिया नहीं था कोई आज गाजे बाजे कराने का। तो मंत्री बोला महाराज आपका आदेश तो नहीं था, महारानी जी साहब का आदेश था कि आज गाजे बाजे कराओ, उत्सव मनाओ, वो करो, तो मैंने कर दिया। हालांकि मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने तो महारानी जी ने जैसा कहा वैसा मैंने शुरू करा दिया। तो बुलाओ महारानी जी को। महारानी जी आई कि आज किस बात का तुमने ये कहा, गाजे बाजे क्यों कराए हैं, क्या आज कौन सा दिन है? तो वो बोली कि आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि राम का नाम लिया करो, पूजा, आपने राम का नाम पहले कभी नहीं लिया। आज रात में आपके मुख से हे राम, राम का नाम आ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस खुशी में मैंने गाजे बाजे उत्सव सब कराए हैं। तब राजा ने महारानी जी से कहा कि देखो तुम्हारी दृष्टि में तो मैं अधार्मिक आदमी हूं, क्यों मैं राम का नाम नहीं लेता, पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, तो तुम्हारी दृष्टि में तो मैं अधार्मिक आदमी हूं, फिर मेरी दृष्टि में मैं धार्मिक आदमी हूं। कैसे? देखो तुम बताओ, इतने बरसों से तुम मेरे साथ हो, शादी हुए इतने बरस हो गए, तुम्हारी जानकारी में कभी मैंने झगड़ा कुछ किया आज तक? झगड़ा तो आपने बिल्कुल नहीं किया। कभी ज्यादा कोई तेज गुस्सा, बहुत तेज आवेश गुस्सा ना, बिल्कुल बात ही नहीं। कभी आपने तेज गुस्सा, मामूली भले तेज गुस्सा कभी नहीं किया। तुम्हारी जानकारी में कोई मैंने अप्रामाणिकता कुछ ऐसा कुछ किया? मेरी जानकारी में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो राजा बोला यह मेरी धर्म की साधना नहीं है क्या? मैं गुस्सा विशेष कभी गुस्सा नहीं करता, अप्रामाणिकता की बात नहीं करता, अच्छा जीवन जीता हूं, क्या यह धर्म की साधना नहीं है? नहीं का बात तो आपकी बहुत ऊंची है। अब तुम बताओ, तुम कितनी बार गुस्सा करती हो दिन में? कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है। कई बार तुम झूठ, कहा कई बार झूठ भी बोल देती हूं मैं तो यह बताओ, तुम राम का नाम तो लेती हो, पूजा आरती करती हो, पर व्यवहार में देखो, कहा बात ठीक है आपकी, व्यवहार तो आपका ऊंचा है, मेरे में तो अभी कमियां हैं। अब महारानी ने समझा कि केवल उपासना पूजा ही धर्म नहीं है, आचरणों में पवित्रता आना भी धर्म की चीज है। तो पुण्य पाप का बंधन हमारे भावों से होता है, आचरण उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आचरण आदमी के अच्छे होने चाहिए, नैतिकता जीवन में आनी चाहिए। 5 भूत की बात है तो 5 भूतों की विशेषता या बात बताई गई। हम जहां कहीं अच्छी बात, अच्छी
गुण की चीज मिले उसको ग्रहण करने का प्रयास करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी जो अणुव्रत के संस्थापक थे, संप्रवर्तक थे, अणुव्रत आंदोलन के, यात्रा में पधारे। एक कोई मंत्री आया, मैं अपनी शैली में संक्षेप में सार की बात बताना चाहूंगा। गुरुदेव तुलसी के पास मंत्री जी बैठे, धर्म की बात चली। मंत्री जी बोले, आचार्य जी धर्म में मेरी रुचि तो रहती है, धार्मिकता में रुचि तो है, पर बड़ा व्यस्त जीवन है, व्यस्त कार्य में व्यस्त रहता हूं, इतना व्यस्त हूं कि धर्म के लिए समय नहीं निकाल सकता, मैं क्या करूं। आचार्य प्रवर ने फरमाया कि मंत्री जी आप व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, बिना समय निकाले धर्म हो जाएगा। अच्छा वो कौन सा धर्म है? तो गुरुदेव ने कहा वो धर्म है नैतिकता। आपके पास जो भी फाइलें भी आए, पूरी ईमानदारी प्रामाणिकता रखो, कार्य में ईमानदारी रखो, यह संकल्प होगा आपका, यह भी धर्म हो जाएगा। तो आचरणों में, कार्य में धर्म रहे, कर्म के साथ धर्म, कार्य के साथ धर्म जुड़ जाना चाहिए। और समय न मिले तो, हालांकि आदमी चाहे तो थोड़ा समय न निकाल सके, यह क्या खास बात है। दिनचर्या को ऐसा बनाए कुछ समय साधना के लिए मिल जाए, स्वाध्याय के लिए मिल जाए। और धंधे तो चलते हैं संसार में, आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माहे धंधो, धंधा मास्यों समय निकाले वो साहिब को बंदो। धंधों में से भी आप प्रयास करेंगे ना तो आपके कितने ही काम होंगे। अगर दिनचर्या आपकी ठीक व्यवस्थित हो जाती है तो कुछ समय धर्म के लिए, साधना के लिए भी शायद निकाला जा सकेगा। शनिवार की सामायिक है, तेरापंथी श्रावक श्राविकाएं शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक की साधना कर लें। एक मुहूर्त 48 मिनट का समय चाहिए, सामायिक का कालमान है 48 मिनट का, वो समय भी निकाल लें। सप्ताह में एक सामायिक शनिवार की शाम को 7 से 8 के बीच, वो भी धर्म की साधना उपासना हो सकेगी। और उसके अलावा आचरणों में अच्छाई रहे, ईमानदारी का जितना हो सके प्रयास रखें। चाहे दुकान में बैठे, चाहे मकान में बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं बैठे भी, ध्यान तक हो सके ईमानदारी से काम में ईमानदारी रहे। आपके दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में देवी देवताओं की फोटोज होती होंगी, देवी देवताओं के चित्र हों दुकान में, कोई आपत्ति वाली बात नहीं, अपनी अपनी आस्था की चीज है। परंतु ईमानदारी की देवी आपकी दुकान में है या नहीं, आपकी ऑफिस में है या नहीं, ईमानदारी की देवी को भी बिठाए रखे। उस देवी का फोटो नहीं चाहिए, फोटो की अपेक्षा नहीं, वो देवी तो ग्राहक और विक्रेता, दुकानदार, इन दोनों के दिलों में बैठ जाए। न तो ग्राहक बेईमानी करे और न दुकानदार बेईमानी करे, दोनों ओर से ईमानदारी रहनी चाहिए। केवल दुकानदार की बात नहीं, ग्राहक भी धोखा करने का प्रयास न करे। धोखा तो दुकानदार भी कर सकता है, ग्राहक भी धोखे का प्रयास अपने ढंग से कर सकता है। जब वो समाचार पत्र विक्रेता जा रहा था सड़क पर, तो सामने से राहगीर आ रहा था। राहगीर ने सोचा कि रास्ते में चलना है, आज का अखबार खरीद लूं, चलते चलते अखबार पढ़ लूंगा। चलते चलते पढ़ना बढ़िया नहीं है, चलते चलते पढ़ना नहीं चाहिए। आदमी चले और साथ में पढ़े, ये बढ़िया बात नहीं होती। चलते समय ध्यान चलने में, उस समय पढ़ने में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। उसने सोचा कुछ पढ़ लूंगा, समय का उपयोग कर लूंगा। समाचार पत्र विक्रेता साइकिल पर जा रहा था, उसको रुकने का संकेत किया, वह रुका कि भैया एक अखबार की प्रति आज की दे दो। पैसा लाओ, कितना? एक चौबन्नी लूंगा।
उसने राहगीर ने जेब से चौवन्नी निकाली, उसके हाथ में थमाई, और पत्र विक्रेता ने एक अखबार की प्रति उसके हाथ में थमा दी। वह उधर गया, यह इधर गया। आगे जाकर समाचार पत्र विक्रेता ने पैसों को संभाला तो वो चौवन्नी आई, वो चौवन्नी खोटी थी, खोटी चौवन्नी उसने चला दी थी। सोचा चौवन्नी खोटी दे गया वह तो। इधर वो राहगीर आगे गया, सोचा आज का अखबार देखो क्या नई न्यूज आज की क्या है। फ्रंट पेज प्रथम पृष्ठ को देखा, अरे यह संवाद तो मैंने कई दिनों पहले ही पढ़ा था, आज फिर कैसे आ गया। फिर उसने वो दिनांक पर ध्यान दिया कि दिनांक क्या है समाचार पत्र पर, तो दिनांक 3 महीना पुरानी दिनांक थी उस पर। तो कोई पुराना अखबार उसने हाथ में थमा दिया था। तो ये यानी विक्रेता भी ठगी करने वाला, ग्राहक भी ठगी करने वाला। तो ठगी न विक्रेता करे न ग्राहक करे, दोनों ओर से ईमानदारी की बात होनी चाहिए। तो हम सिलीगुड़ी में आए हैं, आप लोग यह स्वागत अभिनंदन का उपक्रम कर रहे हैं, यह आपका हमारे प्रति एक सद्भावनापूर्ण व्यवहार ही मान लें। सिलीगुड़ी की जनता में खूब धर्म की भावना, नैतिकता की भावना रहे। मंगल कामना।